उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कोई आत्मा परमात्मा बनती है। जिसे पकना है उसे तपना जरूरी है, क्योंकि जो तपता नहीं है वह पकता नहीं है। यही तप धर्म है। रोटी पकती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, फसल पकती है तपने के बाद। ठीक इसी तरह से आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। जीवन में तप जरूरी है। सोना जब तक तपता नहीं है तब तक उसका निखार और उसका मूल्य सामने नहीं आता है। तप के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। जैन धर्म में कहा है इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। अपने मन को साध लेना तप है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना तप है। अपनी वासनाओं और कामनाओं को काबू में ला लेना तप है। तप जीवन की एक शैली है। तप जीवन जीने का एक ढंग है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहता हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में तप करना जरूरी होता है। तप यानी अभ्यास, तप यानी वैराग्य, तप यानी अपने आप पर लौट आना। अगर व्यक्ति के जीवन में तप ना हो तो उसका पतन है। अगर व्यक्ति के जीवन में तप है तो उसकी तपश्चर्या सार्थक होती है। भगवान महावीर ने कहा कि तप दो तरह के होते हैं, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। आदमी भीतर से भी तपे, बाहर से भी तपे, तब निखर करके वो सोना बनता है, तब निखर करके वो कंचन बनता है। अगर कोई सोना आग में जाने से डरे तो वो समझ लेना कंचन नहीं बन सकता है और वो दुनिया में बहुमूल्य नहीं हो सकता है। लोग उसे अपने सिर आंखों पर बिठा करके नहीं रख सकते। और तुम भी अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो अपने जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को, अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देना पड़ेगा। जीवन की सुख सुविधाओं को साधना की भट्टी में झोंक देना पड़ता है, तब जाकर के तप आराधित होता है और तब जाकर के दुनिया चरणों में प्रणाम करती है। भगवान बाहुबली, जिनका जीवन तपस्या का पर्याय बन गया, ऋषभदेव के पुत्र होने के नाते चक्रवर्ती भरत और भगवान बाहुबली के बीच में सगे भाई थे, लेकिन भाई भाई के बीच में युद्ध हो जाता है अधिकारों को लेकर के, सत्ता को लेकर के। चक्रवर्ती भरत दिग्विजय के लिए निकलता है। 60,000 वर्ष की यात्रा के पश्चात सारे 6 खंड के लोगों पर विजय यात्रा करके जब वापिस अयोध्या लौटता है तो चक्र रत्न दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, प्रवेश नहीं करता है। प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि अभी और किसी को जीतना बाकी है। चक्रवर्ती भरत ने कहा, अब कौन बचा? सभी दिशाओं को मैंने जीत लिया है। सभी राजाओं ने, महाराजाओं ने, नरेशों ने मेरे चरणों में प्रणाम करके अब मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। अब जीतने के लिए कौन बचा? अब कौन है जिस पर मुझे विजय करना प्राप्त बाकी है? तब मंत्री ने कहा कि महाराज,
बाहर वालों को तो आपने जीत लिया है, लेकिन घर वालों को जीतना बाकी है। आपके जो 100 भाई हैं, अभी उन्होंने आकर के आपको प्रणाम नहीं किया है, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, इसलिए अभी आपकी दिग्विजय पूरी नहीं हुई है। अभी आप चक्रवर्ती पूरी तरह से नहीं बन पाए। बाहर वालों को खुश करना बहुत सरल है। बाहर वाले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बाहर वाले बहुत जल्दी आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, बाहर वाले बहुत जल्दी आपके प्रति समर्पण कर देंगे, लेकिन घर वालों को खुश कर पाना बड़ा कठिन काम। क्योंकि बाहर वालों के साथ तो आप घंटे 2 घंटे रहते हो, 2 घंटे 2 घंटे आप अपने को संभाल करके रख सकते हो, अपने आप को असलियत स्वरूप को दबा करके रख सकते हो, लेकिन घर पर तो आपको 24 घंटे रहना है। कब तक छुपा छुपा कर करो, सच्चाई तो प्रकट हो ही जाएगी। इसीलिए बाहर वाले खुश हो जाते हैं, भीतर वाले खुश नहीं हो पाते हैं, घर वाले खुश नहीं हो पाते। घर वालों को प्रसन्न कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल तो उस समय होता है कि तुम्हारी महिमा सारी दुनिया जान जाएगी, पहचान जाएगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा पड़ोसी, ये 3 तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मूल्य का कभी आकलन नहीं कर पाएगी, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा, और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी महिमा का बखान कभी नहीं कर पाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा विवेकानंद क्यों ना हो, जब घर लौट करके आता है तो उसकी पत्नी कहती है, पप्पू के पापा तुम में तो अक्ल ही नहीं आई। दुनिया के बड़े से बड़े विवेकानंद की बात कर रहा हूं, जिसकी पूरी दुनिया में नाम चलता हो, रोशनी चलती है, धाक चलती हो, सारी दुनिया आदर करती हो, लेकिन जब घर पहुंचता है तो पत्नी हमेशा यही कहती है कि तुम में तो अक्ल ही नहीं आई, अब तो बड़े हो जाइए। पत्नी तुम्हारे मूल्य को कभी नहीं समझ सकती, पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ सकता, और पड़ोसी, तुम भले ही जगत गुरु क्यों ना बन जाओ, पड़ोसी कहेगा ये तो वही रामलाल है, बचपन में जिसके साथ में खेला करता था। जगत गुरु बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, विश्व गुरु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, बड़े बड़े नेता, पता नहीं कुछ अभिनेता कुछ भी बन जाओ, लेकिन पड़ोसी के लिए तुम वही रहोगे। वो तुम्हें उतना मान सम्मान आदर नहीं दे सकता जितना दुनिया देती है, जितने के दूसरे लोग देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पत्नी, पड़ोसी और पुत्र तुम्हारे मूल्य का आकलन नहीं कर सकते। तो मंत्री ने कहा, महाराज दुनिया को तो जीत लिया है, लेकिन अभी घर वालों को जीतना बाकी है। तो चक्रवर्ती भरत ने कहा, फिर देर किस बात की है, सबके लिए मेरा संदेश भिजवा दिया जाए कि आकर के मेरी अधीनता स्वीकार करे, मेरे सभी भाइयों पर संदेश भेजे जाए। सभी भाइयों पर संदेश भेजे गए। 99 भाइयों ने यह देख करके कि जिस राज्य को हमें भगवान ऋषभदेव ने दिया था, हमारे पिता ने दिया था, हमारा भाई उसे हड़पना चाहता है, उन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया और ऋषभदेव के पास जाकर के दीक्षित हो गए। लेकिन जब भगवान बाहुबली के पास ये संदेश पहुंचता है कि चल करके भरत को नमन करो और अधीनता स्वीकार करो, क्योंकि भरत चक्रवर्ती बन रहा है, चक्रवर्ती को नमन करना जरूरी है। तो बाहुबली की धमनियों में जो रक्त बह रहा था, नसों में जो रक्त बह रहा था, वो ऋषभदेव का रक्त था। और इसीलिए बाहुबली ने कहा कि मैं बड़े भाई होने के नाते तो भरत चक्रवर्ती के चरणों में सिर झुका सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती होने के नाते सिर नहीं झुका सकता हूं और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जाओ कहना कि भरत होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते मेरा प्रणाम है, लेकिन एक राजा और महाराजा और सम्राट होने के नाते ये ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का चरण, सिर किसी राजा के चरणों में नहीं झुक सकता है। संदेश पहुंचा, फिर क्या था, युद्ध की तैयारियां होने लगी। दोनों तरफ की सेनाएं सजने लगी, दोनों तरफ आयुधशालाएं खुल गई, दोनों तरफ की खून खराबे की तैयारी होने लगी। तभी किसी समझदार ने कहा, किसी योग्य ने कहा कि ये दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाना है, इसीलिए व्यर्थ में नरसंहार ना किया जाए, अहिंसक युद्ध होना चाहिए। जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल युद्ध, ये इतिहास की पहली घटना है कि पहली बार अहिंसक युद्ध इस धरातल पर हुआ। दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और जल युद्ध, इन तीनों युद्धों में जो पराजित हो वो हार जाएगा और जो जीत जाए वो उसकी विजय श्री होगी।
भरत और बाहुबली दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में भरत हारता जाता है, बाहुबली जीतते जाते हैं। भरत हार जाता है, बाहुबली जीत जाते हैं। और जब बाहुबली तीनों युद्धों में जीत जाते हैं तो भरत चक्रवर्ती की क्रोध आता है, और क्रोध में जो चक्र रत्न चक्रवर्ती को मिलता है, उस चक्र रत्न को आदेश देता है कि जाओ मेरे दुश्मन की गर्दन काट के अलग कर दो। चक्रवर्ती के आदेश से चक्र रत्न बाहुबली की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है, बाहुबली की 3 परिक्रमा देके वापिस आ जाता है, क्योंकि चक्र रत्न परिवार के सदस्यों पर नहीं चलता है। बाहुबली ने देखा कि मेरा भाई, जिसको मैंने पिता की समान माना, पिता की तुल्य आदर दिया, आज इस जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, सत्ता को लेकर के मेरे प्राणों का प्यासा हो गया। बाहुबली के मन में वैराग्य प्रकट हो गया। संसार शरीर भोगों के प्रति उनके मन में वैराग्य आ गया। धिक्कारने लगे इस संसार को, धिक्कारने लगे इस सत्ता को, धिक्कारने लगे इस संसार की भौतिक विलासता को, कि जिस भाई भाई के बीच में इस सत्ता की वजह से, इस दौलत की वजह से नफरतें आ जाती है, दीवारें खिंच जाती है, एक दूसरे के खून के और जान के प्यासे हो जाते हैं। धिक्कार है इस तरह के स्वार्थपूर्ण संसार को। मुझे ऐसे संसार में नहीं नमना है। और बाहुबली तत्क्षण निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं इस संसार को छोड़ के, राज्यपाट को छोड़ करके जिस पथ पर भगवान ऋषभदेव गए हैं उस वीतराग पथ पर जाऊंगा, उस मोक्ष मार्ग के पथ पर जाऊंगा। मैं भगवान ऋषभदेव के पद चिन्हों का अनुकरण करके मैं संन्यास लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। और वैरागी हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा के साथ संकल्प करते हैं, मैं 1 वर्ष तक तप करूंगा। और 1 वर्ष तक निरंतर तप में संलग्न रहते हैं। अपनी विकारों को, अपनी कसायों को, अपनी विकृतियों को, अपने कर्मों के आवरण को हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। 1 वर्ष के पश्चात उन्हें कैवल्य मिलता है, उनके जीवन में बोधि घटित होती है, उन्हें समाधि मिलती है। समाधि जीवन की समस्याओं का मूलभूत समाधान है। एक होती है आधि, एक होती है व्याधि, एक होती है उपाधि और एक होती है समाधि। इनके अंतर को थोड़ा समझना, इनके फर्क को थोड़ा समझना। मन का जो रोग होता है उसको आदि कहा जाता है, तन का जो रोग होता है उसको व्याधि कहा जाता है, धन का जो रोग होता है उसे उपाधि कहा जाता है, और इन 3 रोगों की जो दवा होती है उसे समाधि कहा जाता है। उस समाधि की साधना में बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहते हैं, तप करते हैं, तपस्या की आग से गुजरते हैं। हाँ, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में, सारी मनुष्य जाति में आदि व्याधि और उपाधि के रोगों से पूरी मानवता पीड़ित है। कोई आदि के रोग से लगा है, कोई व्याधि के रोग से लगा है, कोई उपाधि के रोग से लगा है, कोई मन के रोग से पीड़ित है, कोई तन के रोग से पीड़ित है, तो कोई धन के रोग से पीड़ित है। इसलिए इस मुल्क का ज्ञानी आचार्य कहता है, अगर आदि व्याधि उपाधि के रोगों से मुक्ति पाना है तो समाधि के रास्ते पर चलो, बोधि के रास्ते पर चलो, उस रत्नत्रय की रास्ते पर चलो, जिस पर चल करके कोई पुरुष दिव्य पुरुष बनता है, महापुरुष बनता है, तीर्थंकर पुरुष बनता है, अवतार पुरुष बनता है। वो तप का मार्ग होता है। उन विकारों को जीतते हैं, उनको जिन कहते हैं, और जो जिन की उपासना करता है उसको जैन कहते हैं। जिसने अपने काम को, क्रोध को, मद को, मोह को, लोभ को, इंद्रियों को, इंद्रिय की वासनाओं को जीत लिया, उसको जैन दर्शन में जिन कहा जाता है। और जो जिन की उपासना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको जैन कहा जाता है। हमारे यहाँ के हर शब्द में प्राण है, हर शब्द में अर्थ है, हर शब्द में चेतना है, हर शब्द में एक ऊर्जा है। तो जो स्वयं के विकारों और कसायों और कर्मों को जीते उसे जिन कहते हैं। और जो जिन का अर्थ है वही अर्थ अन्य देवी देवताओं के साथ भी जोड़ा जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं मोहम्मद। मोहम्मद मोह और मद। अगर आप शब्द की शल्य क्रिया करिए, आप संदेह विच्छेद करिए, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अपने देवता को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं, पैगंबर को मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। तो मोहम्मद शब्द का अर्थ आता है मोहम्मद, मोह और मद, यानी जो मोह और मद का मर्दन कर दे वो मोहम्मद होता है। और वैष्णव धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं मोहन मदन। मोहन मोह न, वो मोहन हुआ, मदन
मद ना वो मदन हुआ। जिसमें मोह नहीं वो मोहन होता है, और जिसमें मद नहीं वो मदन होता है। इसलिए सनातन धर्म में अपने ईश्वरों के नामों में से एक नाम मोहन भी है और एक नाम मदन भी है। कितने प्यारे शब्द। ये शब्द बड़े जीवंत, ये शब्द बड़े अर्थपूर्ण, ये शब्द बड़े भावपूर्ण। इन शब्दों के प्राणों को पहचानने की कोशिश करिए। ईसाई का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब क्या है, अल्लाह का मतलब क्या है, रहीम का मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है, पारसी का मतलब क्या है, सिख का मतलब क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुनि तरुण सागर इन शब्द को आप किस अर्थों में लेते हैं, तो मैं लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि जो ईश्वर का हो जाता है वो ईसाई हो जाता है, और जो बुद्ध परम बोधि को उपलब्ध हो जाता है उसको बुद्ध कहा जाता है, और जो आली से आली होता है मैं उसे अल्लाह कहता हूं। जो सब पर रहम करे उसे मैं रहीम कहता हूं, और जो संसार के पार देखे उसे मैं पारसी के नाम से पुकारता हूं, और जो अपने गुरु का शिष्य हो जाता है उसे मैं सिख कहता हूं, और जो बैर का विनाश करे उसे मैं वैष्णव कहता हूं। बैर का विनाश करने वाला वैष्णव है, बैर का विकास करने वाला वैष्णव जन तो तेने कहिए जो जाने पीर पर आई रे। गांधी जी की प्रिय प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है, वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा को पहचानता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।